सुप्रभात बच्चों। आज हम थर्ड चैप्टर का 9th श्लोक करेंगे। इसका अन्वय देखिए बेटे। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। इस श्लोक में क्या बोला गया, ध्यान दीजिए। अतः इसलिए आत्महितैषिभिः पुंभिः। आत्महितैषी क्या आते हैं? अपना भला चाहने वाले। तो स्वयं का भला चाहने वाले पुंभी पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में अहरह प्रतिदिन हर रोज बलस्य अर्धेन आधे बल से व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम करना चाहिए अन्यथा हन्ति ही, नहीं तो फिर अपने आप को मरा हुआ समझो। राइट। हन्ति हन धातु से बना है, मरना मारना। राइट। तो मतलब अपने आप को फिर आदमी खत्म समझे। ठीक है। सरलार्थ देखें क्या है। इसलिए स्वयं का भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में हर रोज आधी ताकत से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। अन्यथा वह व्यक्ति खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक देखें बेटे। इसका अन्वय देखें। यदा हृदि स्थान स्थितः वायुः वक्त्रं प्रपद्यते तत् व्यायामं कुर्वतः जन्तोः बल अर्धस्य लक्षणम्। ठीक है। यदा जब हृदय स्थान स्थितः वायु हृदय के स्थान में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते मुख तक आ जाती है, मुंह तक आ जाती है। राइट। तत् व्यायामं कुर्वतः जन्तोः बल अर्धस्य लक्षणम, उसे व्यायाम करने वाले प्राणी का आधा बल कहा गया है। क्लियर। कि जब हम परिश्रम कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, तो जो हवा हमारे हृदय में रहती है, जब वो मुंह तक आ जाए, अर्थात जब हमारी सांस फूल जाती है, तो उस स्थिति को बल का आधे बल का लक्षण कहा गया है। राइट। ये डेफिनेशन है आधे बल की बेटे। क्लियर। सरलार देखें। जब दिल में रहने वाली हवा मुंह में आ जाती है, मुंह तक आ जाती है, तो समझना चाहिए कि यह व्यायाम करने वाले मनुष्य की आधी शक्ति है, आधी ताकत है। यही आधे बल का लक्षण है। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट श्लोक देखें। इसका अन्वय देखिए। वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। ध्यान दें, इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। वयो बल शरीराणि। वयः उम्र होती है, बल शक्ति होती है, शरीराणि शरीर, देश देश, काल समय होता है, और अश्नानी ये होता है अन्न भोजन। ठीक है। अब ध्यान दें कि आयु, बल, शरीर, देश, समय और खाना भोजन, इनको देखकर, समीक्षा देखकर व्यायामं कुर्यात् व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात् नहीं तो फिर रोगों को प्राप्त करोगे। ठीक है। इसमें बताया गया है कि हमें अपनी उम्र देख लेनी चाहिए कि हमारी उम्र क्या है, उस हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। अपने शरीर की शक्ति देखनी है, ताकत देखनी है कितनी है, वैसे व्यायाम करना है। शरीराणी शरीर देखना है अपना। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है हमें। ठीक है। देश देश देखना है, देश कौन सा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हर देश का अपना वातावरण होता है, अपना समय होता है, ऋतुएं होती हैं। ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग ही व्यायाम किया जाता है। ठीक है। काल फिर समय बताया है, सुबह है, शाम है, या मौसम कैसा है ना, वो समय है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। एक चीज छूट गई, स्नान भोजन। भोजन भी देख लेना है ना बेटे, हमने कैसा खाना खाया है, उसके अकॉर्डिंग ही व्यायाम होता है, राइट। तो फिर अगर हम इस तरीके से व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाल क्या हो जाएंगे बेटे, विपरीत स्थितियां पैदा होंगी। हम बहुत से रोग हमारे शरीर को लग जाएंगे। हम एक निरोगी काया चाहते थे, वहां पर हम रोगी बन जाएंगे बेटे। ठीक है। तो फिर वो व्यायाम किस काम का, कि जिससे हमें रोग मिले। ठीक है। तो व्यायाम की गलती नहीं है वहां पर, वहां गलती हमारे कर्मों की है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि व्यायाम की विधि क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन चीज़ों का हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये थे बेटे श्लोक इस चैप्टर के। तो हमने इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ा कि व्यायाम हमेशा कल्याणकारी है। आप कीजिए तो एक बार, ठीक है, कोशिश तो कीजिए, शुरू तो कीजिए। बाबा रामदेव अकेले किस किस को समझाएंगे, है ना। पतंजलि योग पीठ आपने सुना है ना, तो फिर वो योग पीठ हमारे लिए क्या कर पाएगी। या विश्व योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएं और एक दिन वहाँ पर योग करें। कब होता है विश्व योग दिवस, आपको याद है कुछ? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 21 जून, राइट। 21 जून को हर वर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या सिर्फ एक दिन से हम ठीक हो जाएंगे? अगर एक दिन हम व्यायाम करेंगे और फिर पूरा साल सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, हाँ, व्यायाम करेंगे नहीं, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए हम सबको व्यायाम की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे जीवन में खाना, पानी, हवा जरूरी है, उसी तरीके से व्यायाम भी हमारे लिए जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और ये बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे शरीर का। ठीक है। तो इसको ना भूलें। तो ये था बेटे चैप्टर। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। तो इन श्लोकों का अनुवाद अच्छे से लिखिएगा और इसको याद भी करना है बेटे। ओके।